डॉलर की डोमिनेंस खत्म करने के सपने देख रहे ब्रिक्स देशों के सामने अब एक और बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर वो हमला किया है, जिसके बाद ब्रिक्स के सभी मेंबर देशों में हड़कंप मच गया है। चाइना और रसिया की गैर मौजूदगी में भारत जिस तरीके से लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में घुसकर ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने का ऐलान कर रहा था, ठीक उसी समय एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स पर ऐसा हमला किया है जिसने ब्रिक्स को कई टुकड़ों में टूटने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि रसिया और चाइना द्वारा ब्रिक्स को अवॉइड करने के बाद पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ये खबरें फैला दी कि ब्रिक्स कमजोर हो चुका है, ब्रिक्स अब टूटने की कगार पर आ चुका है। लेकिन पीएम मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में शामिल होकर चाइना की भी डोमिनेंस खत्म कर दी और अब भारत को ब्रिक्स का बेताज बादशाह बना दिया है। और यही सब डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स पर हमले कर दिए और ब्रिक्स के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया, जिससे अब खबरें निकल के आ रही कि ब्रिक्स कई टुकड़ों में टूट सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी जी ब्रिक्स को बचा पाएंगे और क्या ब्रिक्स की जो करेंसी है वो लॉन्च हो पाएगी, या फिर ब्रिक्स अब खत्म हो जाएगा, या फिर भारत अब अमेरिका से टैरिफ वार के लिए भी टकराने के लिए तैयार है। आइए बताते हैं सब कुछ इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। इसलिए वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी बताया कि इस बार ब्रिक्स समिट का जो आयोजन हुआ है वो लैटिन अमेरिकन देश ब्राजील में हुआ है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये बेहद ही शर्मिंदगी भरा है, क्योंकि ब्रिक्स के देशों ने लैटिन अमेरिकन कंट्री पहुंचकर अमेरिका की ही धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समिट की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इस समिट के अंदर चाइना, रसिया और ईरान जैसे देशों ने हिस्सा नहीं लिया। बस भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने ही इस समिट में हिस्सा लिया है, क्योंकि रसिया और चाइना ने केवल अपने विदेश मंत्रियों को ही ब्राजील भेजा है, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एक नया प्रोपेगेंडा फैलाकर ये खबरें फैला दी कि ब्रिक्स अब कमजोर हो चुका है। चाइना और रसिया जैसे देश इसे दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि चलो एक कंडीशन में मान भी लेते हैं कि व्लादिमीर पुतिन अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ब्राजील नहीं पहुंचे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं। इसलिए अगर व्लादिमीर पुतिन आईसीसी के मेंबर देश में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसलिए व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि ये युद्ध और भी बड़े स्केल पर फैले, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स समिट को स्किप कर दिया। लेकिन शी जिनपिंग ने इसे क्यों स्किप किया, इसके बारे में अभी तक कोई भी प्रॉपर जानकारी नहीं सामने आई। बस इसीलिए पश्चिमी देशों की मीडिया ने ये खबरें और अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि ब्रिक्स समिट कमजोर हो चुका है और वो कई हिस्सों में टूटने वाला है, जिसमें भारत और चाइना जैसे कट्टर दुश्मन हैं। क्योंकि पश्चिमी देश जमकर ये अफवाहें फैला रहे हैं कि ब्रिक्स भारत और चाइना जैसे ग्रुपों के टुकड़ों में टूट जाएगा। एक तरफ चाइना खड़ा होगा तो दूसरी तरफ भारत। अब अमेरिका और पश्चिमी देश यही नहीं रुके, बल्कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ब्रिक्स पर हमला बोल दिया है, क्योंकि ब्रिक्स समिट में जिस तेजी के साथ दुनिया भर के देश जुड़ रहे हैं उसने अमेरिका की नींद उड़ा के रख दी है। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो, उसके बाद आपको बताते हैं कि ब्रिक्स कैसे अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और पीएम मोदी जी ने अकेले दम पर कैसे अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल आर्टिकल में छापा है कि बिल सर्टेनली हैव टू पे 10% टैरिफ इफ दे आर इन ब्रिक्स। आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट में जो 11 देश हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने यहाँ पर बड़ी वार्निंग देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि जिस तरीके से ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं या फिर ब्रिक्स करेंसी लाकर डॉलर को कमजोर करने के सपने देख रहे हैं, तो इन सभी देशों के ये सपने सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि डॉलर एक किंग है जो राज करने के लिए ही बना है। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों में भारत का नाम सबसे पहले होगा, और अगर ब्रिक्स समूह से और भी देश जुड़ते हैं तो उन पर भी ये टैरिफ सबसे पहले लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, तो क्या इन धमकियों से ब्रिक्स देश रुक जाएंगे या फिर अमेरिका ब्रिक्स करेंसी को ब्लॉक कर पाएगा? ये जानना भी आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई है। अब आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों की जो करेंसी है वो अमेरिका के लिए सरदर्द क्यों बनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स ने सबसे पहले तो G7 देशों को ओवरटेक कर दिया है। जो G7 देश ब्रिक्स को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आज उन्हीं G7 देशों से ज्यादा ब्रिक्स की जीडीपी है, यानी कि जीडीपी के मामले में ब्रिक्स ग्रुप ने G7 ग्रुप को पूरी तरीके से ओवरटेक कर दिया है। हालांकि ये सब तो 23-24 में ही कर दिया था, जब 2023-24 में इसमें यूएई, ईरान और इथोपिया जैसे देश शामिल हुए थे। पाकिस्तान भी बार बार ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए चीन से भीख मांग रहा है, लेकिन भारत ने विकारी पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। भारत भी किसी कीमत पर ब्रिक्स के अंदर चाइना की डोमिनेंस नहीं होने देना चाहता, क्योंकि भारत को पता है कि अगर चाइना यहाँ पर हावी हुआ तो भारत को एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तो पहले से ही भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबर नहीं है, भारत को यूएन के अंदर वीटो पावर नहीं मिल रही है, ऊपर से भारत ब्रिक्स समिट में अपनी एक मजबूत दावेदारी रखता है। अगर चाइना यहाँ पर भी मजबूत हुआ तो भारत की दावेदारी यहाँ से भी
खत्म हो जाएगी। अब यही वजह है कि पीएम मोदी जी ने ब्रिक्स समिट को स्किप ना करके ब्रिक्स समिट में एक बार फिर से खुद को मजबूती के साथ खड़ा कर लिया है। और यहाँ पर सबसे मजे की बात तो यह है कि पीएम मोदी जी ने चाइना और रसिया के बिना ही इंडोनेशिया को ब्रिक्स में एक फुल मेंबरशिप दे दी, जो भारत की एक धमाकेदार जीत है, क्योंकि इंडोनेशिया चाइना का एक बड़ा दुश्मन है। जिस तरीके से चाइना ने ईरान को ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलवाई, ठीक उसी तरीके से भारत ने भी ईरान के एक बड़े दुश्मन इंडोनेशिया को ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलवाकर अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया। और यहाँ पर भारत ने इंडोनेशिया को मेंबरशिप दिलवा के एक बड़ा धमाका ये भी कर दिया कि अब इंडोनेशिया को भारत अपने हथियारों को भी बेच पाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया पिछले काफी समय से भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को करना चाहता है। हालांकि इंडोनेशिया की तरफ से भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और तेजस फाइटर जेट में भी इंटरेस्ट दिखा है। हालांकि इंडोनेशिया वैसे तो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण देश है। ये वही देश है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई जंग की जमकर पिकारी पाकिस्तान की निंदा की थी। इसलिए भारत किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि इंडोनेशिया ब्रिक्स से दूर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, उसने ब्रिक्स के मेंबर देशों की नींद उड़ा के रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ब्रिक्स इज एन इकोनॉमिक कैंसर, वी विल डिस्ट्रॉय इट पीस बाय पीस। अब सवाल तो यही उठता है कि क्या सच में अमेरिका ब्रिक्स को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ पाएगा? ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को अमेरिका रोक पाएगा? क्योंकि ब्रिक्स वो संगठन है जिसमें अमेरिका के दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन चाइना और रसिया शामिल हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि चाइना की तरह अब अमेरिका को भारत की बढ़ती ताकत भी परेशान कर रही है। और यही वजह है कि अमेरिका ब्रिक्स समिट को तोड़ना चाहता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ की धमकियां देकर ब्रिक्स में फूट डालना चाहते हैं, ताकि ब्रिक्स टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के बिना डर के ही भारत ने ब्राजील के अंदर ब्रिक्स समिट का मोर्चा संभाला है, उसने अमेरिका के भी तोते उड़ा के रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोलने लायक नहीं बचे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि देयर इज नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म, पीएम मोदी जी इन ब्राजील। आपको बता दें कि वैसे तो ब्रिक्स समिट के सभी देशों ने मिलकर भारत में हुए पहलगाम हमले की भी जमकर निंदा की है। अब यहाँ पर भी भारत ने चाइना की धज्जियां उड़ाकर स्ट्रेटेजिकली एक बड़ी जीत हासिल की है। और अब साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने अमेरिका पर भी हमला बोला है। और पीएम मोदी जी का ये सीधा सीधा हमला अमेरिका पर किया गया है कि अमेरिका जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ अपना दोहरा मापदंड अपना रहा है, उसके लिए अब दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। क्योंकि ये वही अमेरिका है जो एक तरफ तो आतंकवाद के खिलाफ ईरान और मिडिल ईस्ट में एक जंग छेड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे कट्टर दुश्मन और आतंकवादी देश पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वहाँ पर अमेरिका को किसी भी तरह का कोई भी आतंकवाद नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान तो अमेरिका के लिए एक शांति प्रिय देश बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डायरेक्टली मुलाकात कर रहे हैं। और ये वही आर्मी चीफ है जो लगातार भारत के अंदर आतंकवाद को फैला रहा है, जहाँ पर ब्रिक्स देशों ने भी जमकर भारत में फैल रहे आतंकवाद की निंदा की है। भारत और ब्राजील ने तो स्ट्रांगली टेररिज्म को अपोज किया है। और यहाँ पर पीएम मोदी जी ने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि चाइना पर भी आतंकवाद के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड अपनाने के आरोप लगाए हैं, क्योंकि चीन भी उसी पाकिस्तान की मदद कर रहा है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। अमेरिका और चाइना लगातार भारत को काउंटर करने के लिए विकारी पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत को काउंटर कर रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी जी ने इन दोनों ही देशों पर हमले बोले हैं। अब आप लोग भारत की इस बड़ी सफलता पर क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।